अच्छा रहमान साहब, इसमें अब क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है अदालत दबाव में है और अगर अदालत आज फैसला नहीं करते ब्लैक में या व्हाइट में तो फिर जाहिर है सारा बर्डन अदालत पे आए। तो क्या अदालत इस पूरे बर्डन को कबूल करने के लिए तैयार है इस वक्त? मेरा ख्याल है अदालत पहले इस तरह के फैसले दे चुकी है कि जो कि ब्लैक और वाइट में नहीं थे और उन फैसलों को तस्लीम भी कर लिया गया और बतौर सालिस तस्लीम करने के अलावा कोई चांस नहीं होता। बतौर सालिस जो है वो अदालत ने किरदार अदा किया। अब मैंने वो मिसाल दी थी हमजा शहबाज का और जब परवेज इलाही का जब वो मामला अदालत के अंदर गया था कि काउंटिंग के लिए क्या है, तो उस वक्त आपको पता है एक अबूरी एक एडहॉक सेटअप जो है वो लाया गया, बल्कि बुलवा लिया गया जी उनको। इसमें देखिए बुनियादी तौर पर चौधरी साहब जो उनका जो पॉइंट है काफ लीग का, जो अब क्योंकि परवेज इलाही खुद इसके अंदर फरीक बन गए, इससे पहले जो मामला था वो गवर्नर और स्पीकर के दरमियान था, लेकिन अब उसके अंदर एक तीसरा फरीक आ गया और ये जो आज अदालत से रुजू किया है ये परवेज इलाही ने जो है वो रुजू किया है। उसमें उन्होंने बुनियादी जो नुक्ता इख्तियार किया वो सिर्फ झगड़ा इस बात पे कि सेशन बुलाना किसका इख्तियार है। उनका यह कहना है कि सेशन बुलाने का इख्तियार जो है वो गवर्नर के पास नहीं है और वो इख्तियार जो है वो स्पीकर के पास है। अब वो स्पीकर 3 दिन में बुलाए, 4 दिन में बुलाए, 130 सब क्लॉज 7 का इख्तियार जो है वो गवर्नर के पास। देखिए गवर्नर के एक्सरसाइज वो किया। देखिए गवर्नर के इख्तियार को गैर आईनी नहीं कहा गया। मेन जो चीज जो चैलेंज हुई है वो ये कि स्पीकर का जो सेशन बुलाना है वो स्पीकर का काम है। गवर्नर ने ऑर्डर दे दिया, वो गवर्नर का आईनी इख्तियार है, स्पीकर ने आगे उसके बाद जो उस पर अमल दरामद करना है। अब वो जो उनके वकला हैं वो अदालत के अंदर जाकर ये कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो इजलास बुलाएगा, चाहे वो स्पेशल सेशन बुलाए और वो चाहे 3 दिन में बुलाए चाहे 3 महीने में बुलाए। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ये बड़ी देर से जो है वो सेशन ही चली जा रहा था, तो उसके दौरान जो है वो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन रह जाती है, वो इंतजार करे कि ये कब सेशन खत्म हो और कब जो है वो कॉल करें। तो ये मेरा ख्याल है यहां पर जो है वो अदालत को फैसला करना है। लेकिन आपने बात जो बिल्कुल ठीक, बड़ी ट्रिकी सी बात है कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब ये लिख कर देंगे या नहीं लिख कर देंगे? मेरा ख्याल है नहीं लिख के देंगे, या अगर फिर वो मेरा ख्याल है कमजोर फुटिंग पे होंगे। देखिए वो सियासी तौर पर कमजोर फुटिंग पर होंगे, लेकिन कानूनी तौर पर जो उनका नुक्ता है, अगर अदालत ये कह देती है कि ये बुलाना जो इजलास बुलाना है इस पर स्पीकर का इख्तियार हतमी है, तो फिर मेरे ख्याल है गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी, बात सवाए कि वो इंतजार। लेकिन इजलास बुलवा के अगर फर्ज करें डेट नहीं देते तो फिर तो ये 5 साल चलती रहेगी असेंबली। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ दौरान इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, मुद्दत पूरी हो जाएगी। नहीं, लेकिन ये तमाम मुमकिन असल में ये सवाल अभी नहीं आया कि इजलास बुलाया जा सकता है कि नहीं। इस वक्त तो फैसला जो गवर्नर का है उसको चैलेंज किया गया कि ये गलत है। सर डी नोटिफिकेशन है ना, डी नोटिफिकेशन का वो मुअत्तल कर देंगे, अदालत करते हैं तो वो किस वजह से देना पड़ेगा, मुअत्तल कर देगी तो उसका बताना तो यही हो जाएगा। नहीं, स्टेटस बहाली पे ही तो वो फंसे हुए हैं कि एक आईनी प्रोविजन के तहत वो ये कह सकते हैं कि गवर्नर के पास ये इख्तियार है लेकिन उसने इस इख्तियार को एक्सरसाइज ठीक नहीं किया। सर देखिए ना, तो ये ठीक तरीके से एक्सरसाइज, एक स्टे की एक कानूनी जवाब होता है। जब भी कोई जो है वो फ्रीक स्टे लेने के लिए जो है वो अदालत जाता है, वो कहता है कि एक इंजरी हुई है, इस केस के अंदर चौधरी परवेज इलाही की इंजरी है कि उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। उस इंजरी को अब अदालत के पास 2 तरीके, एक तो ये कि वो उसको फौरी तौर पर जो है वो पहले स्टेटस पे वापस ले जाए, दूसरा ये कि उसको रीड्रेस कर दे। अब देखिए गवर्नर का जो इख्तियार है उसको चैलेंज नहीं कर रहा है कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो एतमाद का वोट मांग सकते। ये तो ये चीज नहीं है, ये उनका भी मैं जवाब उनका पूरा पढ़ा है, उस जवाब के अंदर जो मेन फोकस है वो स्पीकर गवर्नर